ये मैंने आपको परिचय के दौरान बताया कि कवियत्रियाँ श्रृंगार रस के लिए जानी जाती हैं, प्रेम के गीतों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस मंच पर एक छोटी सी हमारी बहन है जिसका नाम आज की तारीख में बहुत बड़ा हो चुका है। आप इंस्टाग्राम चलाएंगे तो रील में आपने कई बार देखा होगा श्रद्धा शौर्य को। मैं उसे यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। वो मेरी छोटी बहन है, उसने कम उम्र में और कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बहुत अच्छी तरक्की की है। उसे देखकर हमें खुशी होती है। मैं उसकी अगुवाई में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और वो जिस रस की है, जिस धारा की है और जिस नागपुर से आती है, तो उस नागपुर तक ये 4 पंक्तियाँ मैं पहुँचाता हूँ यहाँ से और एक 4 पंक्तियों से उसकी भूमिका बना करके आप जोरदार तालियों में उसको आमंत्रित करता हूँ कि तेरी तकरीर में हम गमज़दा पैगाम कर देंगे, तेरी तकरीर में हम गमज़दा पैगाम कर देंगे, तुम्हारे नाम को दुनिया से ही गुमनाम कर देंगे कि माता भारती के वास्ते हनुमान बन करके एक दिन हम कराची तक जय श्री राम कर देंगे। ऐसे नहीं, जरा लगाओ तो जरा जोर का नारा लगाओ, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करें बहन श्रद्धा शौर्य। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, शानदार संचालन। व्यवस्थाओं से थोड़ी सी शिकायत है, ये कूलर ये वाला और ये वाला कहीं बंद कर दीजिए। आप लोग जो भंडारा बांट रहे हैं थोड़ी देर रुक जाइए। ऐसा है कि ये चाय और पकौड़े खा कर आप लोग हमको पानी पिला रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। तुमको नहीं पिला पाएंगे ना, तुम भी तो खा के ही आएंगे। ऐसा है कि चाय वाला बनेगा, चाय वाला हमारे यहाँ तय होता है, तो चाय वाले भाई साहब तुमको रखिएगा। और भाई साहब आप कूलर तुरंत बंद कर दीजिए। अभी मंच से कूलर बंद कर दो, मंच से करो। और ये वाला भी बहुत आवाज़ कर रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी बंद कर दो। सीमाओं पर सैनिक 45 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्मी सह लेते हैं, हम लोग थोड़ी बहुत तो सह सकते हैं। जय श्री राम। मैं नमस्ते सदावत्सले की भूमि नागपुर प्रचारकों के परिवार और कारसेवकों के कुलवंश से आती हूँ। इतना ठंडा जयघोष सुनने की मुझे आदत नहीं, और तब जब 4 पगड़ियां मेरे सम्मुख उपस्थित हो उस समय तो मैं आपके मुख आनंद से भगवान श्री रामचंद्र जी का जयघोष 100 गुना बड़ा अपेक्षित कर रही थी। एक बार मेरे स्वर में स्वर मिला करके अयोध्याधिपति श्री रामचंद्र जी के चरणों तक आवाज पहुंचे, ऐसे गुंजायमान स्वर में मुट्ठियां बीच कर कहिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम। चाय वाले भाई साहब आप सही में 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, मैं 10 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं खड़ी रहूंगी। सही में बैठ जाओ। कविता जो है, कविता कल्याणी है, कविता मनोरंजन का विषय नहीं है। एक बहुत सुंदर वाक्य मैंने कहीं सुना था कि कविता लोक रंजन का नहीं अपितु लोक मंगल का कारक है। हमारे बाबा तुलसी ने लिखा तो रामचरितमानस, जिसका पाठ आज हर घर में हर रोज हर क्षण होता है। हमारे लिए जो कोई कविता लिखी गई, हमने वंदे मातरम लिखा तो वो स्वतंत्रता संग्राम का बीज मंत्र बना। कविता एंटरटेनमेंट नहीं है, उसे एंटरटेनमेंट की तरह मत सुनिए। सर आपसे निवेदन है कि हम अगले वर्ष 2 दिन का कार्यक्रम रखेंगे। एक दिन हम खान पान करेंगे, दूसरे दिन हम कविता करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अवरोध बहुत ज्यादा है, कवियों की आत्मा आपकी तालियां हैं, हम तक आपकी तालियां पहुंचेगी तो आनंद द्विगुणित नहीं शतगुणित होगा, ये मैं लिख कर देती हूँ। क्या बात। सुनेगा श्री रामचंद्र जी के गुणगान का गुणस्तवन का एक छोटा सा छंद आप सबके मध्य रखती हूँ। राम 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 बस नाम नहीं, सारे संसार का सार सिया राम है। माता पिता सखा बंधु सारे संबंध, जिनसे जीवन संघर्ष में आधार सिया राम है। काया की चदरिया का एक 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 धागा, काया की चदरिया का एक 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 धागा, आत्मा के सागर में ज्वार सिया राम है। अरे पत्थर भी तार दे जो पावन पुनीत नाम, जीवन जो तारे पतवार सिया राम। बहुत धन्यवाद। एक और छंद, हमारे भगवान कितने सुंदर हैं। कवि अयोध्या में विराजमान श्री विग्रह का स्मरण कीजिएगा। जब हमारे लला विराजमान हुए तो कई बार हमने उनकी बलैया उतारी,
उत्तर हैं हमारे प्रभु। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। देख जिन्हें दिशा 10 अवनी अनंत व्योम तारिकाएं चंद्र क्या है सूर्य भी लजाते हैं। आनंद के कंद रघुनंद का अनूप रूप सुर मुनि योगी निज ध्यान में बसाते हैं। दुष्ट दानवों के दलती भुजाएं पग सत शुचि मार्ग का सुपथ बतलाते हैं। और पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, पापियों को तारने को काटते जो 10 शीश, वे ही राम शब्दरी के झूठे बेर खाते हैं। वे ही राम शब्दरी के झूठे बेर खाते हैं। आप भी बजाइए तालियां। बोले सियावर रामचंद्र की। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। क्या बचा रहेगा? यदि धर्म बचा रहा तो क्यों आवश्यकता है इन विषयों की। जगत गुरु की थाती वाला वासंती परिवेश बचेगा। चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा। गंगा यमुना जलधाराएं सागर का आवेश बचेगा। अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा। बच जाएंगी आर्यसुताएं संतों का उपदेश बचेगा। माटी पर मर मिटने वाले वीरों का उद्देश्य बचेगा। लोकतंत्र की मर्यादाएं संविधान अन्वेष बचेगा। दीप्तिमान इस देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा। अरे मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा। एक बात बस गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक विशेष कविता अब आप लोग खुल रहे हैं। तालियों के उत्सव को और बड़ा करेंगे तो ये कार्यक्रम महोत्सव में जरूर बदलेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत आनंद से, बहुत आत्मीयता से और बहुत मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छा आयोजन, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। कार सेवकों के परिवार से आती हूँ। एक विशेष कविता पढ़कर जाना चाहती हूँ। राम मंदिर में जब हमारे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई, जब उस श्री विग्रह में प्राण फूके गए, उस समय कुछ लोगों तक न्योते पहुंचे और कुछ लोगों तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे तो इन लोगों ने बवाल किया कि हम तक आए नहीं। जब न्योते आए तो बोले हम आएंगे नहीं। वैसे पूजा पाठ में, अनुष्ठानों में, यज्ञों में, हवनों में, मंगल प्रसंगों में भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी इत्यादि का आना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन जो लोग नहीं पहुंचे उन लोगों तक कविता पहुंचाना चाहती हूँ। बात समझिए आप लोगों से, पर आपने तालियां नहीं बजाई। एक बार तालियां बजाइए। श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, श्री राम लला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, कार सेवकों पर लाठी गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुलांगन के 2 दीप बुझाने वालों, बाबर की बर्बरता को इतिहास बताने वालों, सनातनी परिपाटी का आभास मिटाने वालों, साधु संत महंतों पर प्रतिबंध लगाने वालों, भगवा को निज भारत में आतंक बताने वालों, सिंघल जी के स्वप्नों का सम्मान यहीं पर होगा। ऋतंभरा का ओजस्वी अभिमान यहीं पर होगा। शस्त्र और शास्त्रों वाला संधान यहीं पर होगा। और राम नाम की महिमा का गुणगान यहीं पर होगा। और जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, चढ़ाया गया हमें मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीफ नहीं बताएंगे। जलने वालों सुनो, तुम्ही ने चिंगारी सुलगाई, लो फिर अब देखो तुम भी रघुराई की प्रभुताई। उत्तर देने खड़ी हुई है भारत की तरुणाई। अरे मंदिर वहीं बनाया और तारीख भी बताई। निज नयनों से तुम्ही देखना आप काशी की झांकी। रोकिए अपनी तालियां और फिर बड़ा महोत्सव कीजिए। निज नयनों से तुम्ही देखना आप काशी की झांकी। और ये भी रखना याद, अभी तो मथुरा भी है बाकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति आपकी तालियां मिलती हैं तो हमारी यात्राएं सफल होती हैं। एक विशेष कविता यहाँ पर मातृशक्ति की अच्छी खासी आमद है। मैं पार्षदों की पूरी टीम में बहुत सारी महिलाएं देख रही हूँ। एक विशेष कविता पढ़ना चाहती हूँ। हमारे इतिहास को वर्तमान की विसंगति से जोड़ने वाली कविता। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। सब लोगों का मन चाहती हूँ, सुनिएगा। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो। समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो। सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो। बलिवेदी पर कथक लड़ा हुए भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते हैं हम सम्मान बचाने को। क्षण भर
कभी न विलंबित होते अग्निमध्य जल जाने को, नारी दल चल पड़ता है अभिमान पुनः लौटाने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो के कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो के कैसे बलिदानों ने निस्सम्मान बढ़ाया है, सुनो के कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो के कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को अपनाया है। अरे सुनो के कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर, और तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर, तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। एक अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लूंगी। इस देश की सबसे बड़ी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता को जब कोई विशेषण देने की बात आई तो हमने एक शब्द का प्रयोग बड़ा ही प्रचलित कर दिया, खूब लड़ी। मुझे तो लगा था सब लोग जानते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी। मुझे शब्द मर्दानी से आपत्ति है। हमारी मां सुभद्रा ने जिस समय लिखा उस समय काल परिस्थिति के अनुसार शायद ये विशेषण सही होगा, लेकिन इस समय जब महिलाएं पुरुष हो जाने की अंधी होड़ में हैं उस समय ये विशेषण सही नहीं हो सकता। और यदि लक्ष्मीबाई मर्दानी नहीं थी तो फिर वे क्या थी? जुड़िएगा 1857 का वह दृश्य जब वो माँ अपने पुत्र को पीठ पर बांध कर सम्रांगण में उतरी और माँ भवानी का स्वरूप हम सबकी आंखों के सामने तैरेगा। सुनेगा, लक्ष्मी जैसी वैभवशाली व नाम रूपिणी खड़ी रही, लाखों के मस्तक डोल गए जब युद्ध भूमि में अड़ी रही कलयुग की देवी दुर्गा ने पापी महिषासुर मार दिए, उस ज्वाला ने जगदम्बा ने लाखों ऋषि उतार लिए, रणचंडी ने रणभूमि में हर कहकर हुंकार भरी, दैत्य दानवों के दल पर जब रानी ने तलवार भरी, लक्ष्मीबाई बनकर मानो चामुंडा ने अवतार लिया, धरती से पाप मिटाने को कितनों का ही संहार किया, कंगन से शोभित हाथों ने तलवार नचाई थी रण में रानी, रानी तो बची नहीं दुर्गा का रूप हुई क्षण में, उसने कर्तव्य निभाया पर ममता का नाम नहीं छोड़ा, जगदम्बा थी सो अम्बा ने अम्बा का काम नहीं छोड़ा, वह स्वयं वीरता की गाथा पौरुष की नई निशानी थी। अरे रानी मर्दानी क्यों होती जब रानी स्वयं भवानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्या हुआ? एक बार जरा आपके आशीर्वाद की तालियां श्रद्धा करें। योगी और मोदी की बारी है, पक्की पक्की चीज आप ये भी तो पड़ेगा का जो कवियों तक आपका समर्थन नहीं पहुंच पा रहा है, इसमें थोड़ी सी निराशा हो जाती है। आप तालियां बजा करके कवियों का साथ देंगे तो बिल्कुल निसंदेह अपनी पूरी ऊर्जा लगा लेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रवीण भैया बैठे हैं, प्रवीण भैया प्रणाम आपको, बहुत सालों पहले आपके प्रोग्राम में आया था। कवि सम्मेलन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। समय की सीमा दी गई है। सरदार जी यहाँ पर हमारे बैठे हैं। वीर जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। पहले 4 पगड़ियाँ थी, अब 2 रह गई, लेकिन एक सरदार ही 1.25 लाख के बराबर होता है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत डरता भी हूँ सरदार जी से। हाँ, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं खड़ा हुआ था दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, मैं खड़ा हुआ 30 नंबर पे खड़ा था टिकट लेने के लिए। तो वो सबसे पहले वाले ने जाकर के उसने 100 का नोट घुसाया, बोले एक नांदेड़ का टिकट देना। तो वहाँ सरदार जी खड़े थे, उसने उसके एक थप्पड़ भी लगा। बोले नांदेड़ क्या बोलता है, नांदेड़ साहिब बोल। बोले नांदेड़ साहिब का टिकट दो। तो उसके पीछे जो खड़ा था वो डर गया, उसने कहा बोले क्या ये साहिब नहीं लगा, उसने मारते हैं सरदार जी। तो उसने वापिस 500 का नोट निकाल के फंसाया, बोले एक भटिंडा साहिब का देना। तो सरदार जी ने उसको 2 मारे, बोले भटिंडे भटिंडे के आगे भी साहिब लगा रहा। फिर तीसरा नंबर मेरा, मैंने भी उसको एक नोट दिया 100 का। मैंने कहा सरदार जी जहाँ का वहाँ का एक टिकट दे दे। तो आनंद हर जगह है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस कवि सम्मेलन के रथ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और आदेश के अनुसार मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, खिलखिलाहट देखना चाहता हूँ। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि आज एक भतीजा अपने चाचा को गायकवाड करने के लिए मंच पर बुलाएगा, माइक पर बुलाएगा। मैं दोनों हाथ खड़े करके चाहता हूँ आप ताली बजा करके आमंत्रित करें हरीश खंडावा जी को। आपका आया और चेहरे पर मुस्कुराहट।
नगारेश्वर महादेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करता हूँ और आप सभी काव्य रसिक श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। मंच बड़ा धनाढ्य है। दो दो बड़ी बड़ी कवित्रियाँ बैठी हुई है, देश की जानी मानी कवित्रियाँ बैठी हुई है। देश के बड़े गीतकार ओज के कवि हमारे शिव शैलेंद्र जी यादव जी बैठे हुए हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं। इधर हमारे दिनेश जी देशी जी, देश के बड़े हास्य व्यंग्य के कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मंजुल जी मयंक जो हमारे बीच में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से यहाँ पर चल कर आए हैं, हास्य के बड़े धुरंधर हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और बहुत अच्छा संचालन मेरा भतीजा पार्थ कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए। और आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? 4 दिन के कि कविता पाठ अब मैं शुरू करता हूँ मित्रों, जहां भी जगह मिले आप बैठ जाइए। और ज्ञान देने वाली हो अज्ञान को मिटाने वाली माता शारदे का भी आशीष मुझे चाहिए। कि हे मेरा प्रणाम अतिथि और आयोजकों को, इनका आशीष भरपूर हमें चाहिए। इनका आशीष भरपूर हमें चाहिए। और राकेश गुप्ता जी ने हम सबको बुलाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ऐसे आपको कहना पड़ेगा मुझे, जब जाके तालियां आएगी। तो चारों ओर सुन लीजिए राकेश भाई प्रणाम। कि समधी को समधन ब्याह में चिड़ाती हुई रात भर देती रही सुंदर सी गालियां। बहुत अच्छा संचालन किया था आपने, प्रणाम करता हूँ। समधी को समधन ब्याह में चिड़ाती हुई रात भर देती रही सुंदर सी गालियां। और सुहाग की सेज पर घूंघट उठा के देखा, मानो कुछ कह रही मन मुख बालियां। तो घर वाली उठकर मायके में जाए दे, जीजा जी को नखरे दिखाती यहाँ सालियां। और हंगामा करे ना मोर, बार बार वंश मोर। एक बार जोरदार से बजाओ ताली। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना। और संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। आहा चिकना चिकना चिकना। एक आदमी के समझ में आई, जब वो समझदार सोता वो बैठा। वो है ना, वो मुकेश सांडली जी के साड़ू भाई है। अच्छा। हाँ वो एक भाई ये बैठा हुआ, ये भी पूछ रहा था, अभी मैं ऊपर चढ़ रहा था तो बोले यार वो मुकेश सांड कौन है, मुकेश सांड कौन है? मैंने कहा मुकेश सांड ये बैठा हुआ है। बहुत आपके बहुत रहते हैं, आपकी रीलें देखते रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए आनंद लेते हैं। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना। और संसद में कितने सर फूटे, एक दूजे की कुर्सी लूटे, लाते घोसे चप्पल जूते, ऐसे लड़ते जैसे कुत्ते। अब कैसे मेरा देश से चल ले, अब कैसे मेरा देश से चल ले, अब कैसे मेरा देश से चल ले। सत्ता को पाने में सारे नेता हैं तुम छल्ले। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना। पीछे वाले जैसे बैठे हुए जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। भगवान इन्हें आदमी बनाए रखे। अरे इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा। सरदार इस मिट्टी, अरे इस धरती की मिट्टी में हम सबने जीना सीखा। और इसका जो अपमान करे हो सकता नहीं किसी का। ऐसे उस गद्दार को नानी याद दिलाओ, मेरे भारत देश से उसको दूर भगाओ। आस्तीन के साथ नहीं हम देंगे तुझको पलने, नहीं देंगे तुझको पलने। और सत्ता को पाने में सारे नेता हैं तुम छल्ले। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना। ताली बजाओ आप खाली हंस रहे हो, प्रणाम करता हूँ। और दोनों ही हारे लालू के लाल, दोनों ही हारे लालू के लाल। तेजू तेजस्वी और खेसारी लाल, तेजू तेजस्वी और खेसारी लाल। पप्पू ने मुंह खोला, मोदी को चोर बोला, लाल तेल बुझ गई अब्बा अब्बा, लाल तेल बुझ गई अब्बा अब्बा। हो मिस्टर लालू निकला फूटा डब्बा, मिस्टर लालू ने ताली बजाया ऐसे क्या देखा। था पप्पू भी अनाड़ी, तेजस्वी भी अनाड़ी, था पप्पू भी अनाड़ी,
तेजस्वी भी अनाड़ी, अर्थापक्कू भी अनाड़ी, तेजस्वी भी अनाड़ी, पटरी पे चल दी पलटू की गाड़ी। पलटू कौन? नीतीश कुमार। ताली बजाओ, बहुत लेट समझते हो। और पटरी पे चल दी पलटू की गाड़ी, बहनों ने फर्ज निभाया और कमल का बटन दबाया। बहनों ने फर्ज निभाया और कमल का बटन दबाया। लाल ट्रेन बुझ गई अब्बा अब्बा, मिस्टर लालू बिस्मिल्ला फूटा डब्बा। वो लाल ट्रेन बुझ गई, बंगला खाली कर गई, राबड़ी अपने घर गई अब्बा अब्बा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। अच्छा, मास्टर लोग बहुत कंजूस होते था। किसी मास्टर के घर जाना, 1 घंटे तक बिठाए रखेगा, फिर आधी चाय आएगी। जो 100 रुपए किलो की सब्जी को 50 रुपए किलो में ले आए वो मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 25 में ले आए वो हेड मास्टर, और उसी सब्जी को कोई 15 रुपए किलो में ले आए वो जिला शिक्षा अधिकारी। तालियां तो यहां देना। उसी सब्जी मंडी में आते आते, जाते जाते, आते आते, जाते जाते सब्जी वाली को घर में ले आए वो शिक्षा मंत्री। तालियां कमजोर है दादा आपकी। मैं ब्राह्मण वालों को निवेदन करना, अच्छा यहाँ जितने भी ब्राह्मण एक बार जोरदार ताली बजाइए, आनंद लेते हैं। एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला, इधर से खटका दब जाता है। बड़े भाई साहब हैं हमारे, और देश के बड़े कवि हैं और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, विदेशों की यात्रा की है। हमारे पार्थ भाई ने भी विदेश की यात्रा की है, और हमारे अपने देसी गीजन ने भी विदेश की यात्रा। ये सब विदेश से जाके आए। मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधा प्रतापगढ़ से यहाँ आया हूँ और यहाँ से सीधा प्रतापगढ़ चला जाऊँगा। मैं इधर उधर कम भटकना हूँ। निवेदन करना था, आइए वो जो आदेश दे रहा है ना, वही बात मैं आपको करना चाहता हूँ। निवेदन, मैं ब्राह्मण बालक हूँ। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने के लिए ले गए। तो हेड मास्टर ने मेरे पिताजी से पूछा, मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान, बोले ये आपका बच्चा है? मेरे लिए पूछा हेड मास्टर। मेरे पिताजी बड़े संस्कारवान, बोले नहीं सर आप ही का है। फिर हेड मास्टर ने मुझसे पूछा क्यों नहीं ये तेरे पिताजी हैं? मैंने कहा नहीं सर आप ही के हैं। तो हेड मास्टर बोला इसको तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। तो मेरे पिताजी बोले सर इसीलिए तो आपके पास लेके आया हूं। तालियां कमजोर है आपकी। योगी की फरमाइश कर रहे हैं, आइए मैं एक योगी जी की बात करता हूं। हो यूपी में योगी जी छाए, साथ में वो गुरुदेव बुलडोजर लाए। गुरु गोरक्षनाथ हैं जिनके स्वामी, भागे वहां से गुंडे नामी। संबल को खोदा बजरंगी प्रगटे, संबल को खोदा बजरंगी प्रगटे, जेल में डाले सब दंगाई। योगी जी की हो गई तैयारी, मोदी जी के बाद उनकी बारी। योगी जी की हो गई तैयारी। पुलिस वाले भी ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छा। योगी जी की हो गई तैयारी, मोदी जी के बाद उनकी बारी बारी। एक तरफ बुलडोजर एक तरफ पुलिस, एक तरफ बुलडोजर एक तरफ पुलिस, बीच में फंसे हैं दंगाई। योगी जी की हो गई तैयारी, मोदी जी के बाद उनकी बारी। क्या किया योगी जी ने? 4 पंक्तियां सुने। माफिया को मिट्टी में मिलाया, वादा किया वो करके दिखाया। दंगों से पीड़ित थी यूपी की जनता, ऐसे जयचंदों को मार भगाया।
जी के बाद उनकी बारी बारी। देश में जब से मोदी जी आए, कृषकों को सीधे पैसे पहुंचाए, आधार से सबको जोड़ के लाए, गरीबों के पक्के घर है बनाए, खाते खुलाए, नल जल पहुंचाए, 370 हटा दी अति भारी। योगी जी की हो गई तैयारी, मोदी जी के बाद उनकी बारी बारी। सिंदूर की क्या होती है कीमत, दुनिया को भारत ने दिखला दिया है। बारूद लेकर पाक में घुसकर सोफिया और व्योमिका ने बदला लिया है। पाक गिड़गिड़ाया, घुटनों तक आया, सेना ने करके बमबारी। योगी जी की हो गई तैयारी, मोदी जी के बाद उनकी बारी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसा कि आदेश है, हमें और भी कवियों को सुनना है। बम बोले कि 8 पंक्तियों को सुना। बम भोले बम। आप भी थोड़ा एक बार, आप इस बेल्ट पे रहते हैं जहाँ पर माँ नर्मदा रहती है, और हम डेली उनको, जब हम राजस्थान में उनको मतलब जो अगरबत्ती लगाते हैं, तिलक लगाते हैं उनके नाम का, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, तो एक बार जयकारा हो जाए। बोलो कालेश्वर महादेव की। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। मोदी मस्त है, विरोधी मस्त है। मोदी मस्त है, विरोधी मस्त है। यूपी का योगी जबरदस्त है, चारों ओर दिखता है भगवे में दम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। कविता कॉरिडोर घोटाला हवाला था, मायावती की माया का खेल ही निराला था। अखिलेश ने सीएम बनने का सपना पाला था, योगी जी ने उनका भरम तोड़ डाला था। योगी जी ने उनका भरम तोड़ डाला था। मथुरा जाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मथुरा जाएंगे, मंदिर बनाएंगे। रोक के दिखाओ तुम जिसमें हो दम। बम भोले बम भोले बम। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, मतलब 75% तालियां बजा रहे हैं, 25% उधर देख रहे हैं पीछे साइड में। मुझे अच्छा लग रहा है, भगवान उनकी हर उम्मीदें पूरी करे। 4 पंक्तियां सुना। हाँ, अब तुम्हारे चेहरे पर मेरे को तो सब पता है कि तुम किधर देखते हो और किधर। बम बम वाले तो मैंने कहा ना 75% है, पर 25% जो देख रहे थे उनको प्रणाम करता हूँ यहीं से। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते? अरे इश्क तो करते हैं, लेकिन लोग इन पर शक नहीं करते। वाह वाह। कौन कहता है कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता? अरे आम जब तक मजा नहीं देता, जब तक पिलपिला नहीं होता। तालियां बजाओ। हाँ, ये आनंद। आइए, वैसे मेरी इच्छा आराम से तो सुनाने की थी, पर अब दादा का यहाँ पर सरदार जी बैठे हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ और ये रचना आपको समर्पित करता हूँ। गुरुदेव मेरे बैठे हुए हैं, मैंने जो ये चोला पहन रखा है, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक रचना ज़्यादा समय नहीं, 3 मिनट की है, उसके बाद मैं अंतर ध्यान हो जाऊँगा। निवेदन करना चाहता हूँ, मैं गुरुओं के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। ये सब आप ही का आशीर्वाद है जो हम बोल रहे हैं। जय सीताराम। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब एक हलफनामा दायर करवाया गया कि राम के सेतु को तोड़ देना चाहिए। ये थोड़ी सी भूमिका है। आइए मैं कविता शुरू करता हूं कि खाकर कसम कहूंगा सच में गीता की, पंचवटी में नहीं मिली जब सीता जी,
तब रावण से सीता को छुड़वाना था, दंडित करने पुरुषोत्तम को जाना था। तब हर वानर दशरथ नंदन राम के, रीछ गिलहरी वानर निकले काम के। हर वानर जय महादेव की बोला था, खुद बजरंगी बना आग का गोला था। इससे तू से ही निकलेगा राम मेरा, अब निश्चित ही बन जाएगा काम मेरा। हनुमान जी बोले होगा काम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा, अब माता को मिल जाएगा राम मेरा। कुंभकर्ण संग मेघनाथ को मार दिया, रावण संग रावण का संहार किया। क्यों बनते नर्तक में डम के ढोल के, अपराधी क्यों बनते हो भूगोल के। मनमोहन हो जोड़ सको तो जोड़ो तुम, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो, राम सेतु का शिलालेख ना तोड़ो। गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए, सरदार जी, गुरु गोविंद ने धर्म पे प्राण गंवाए हैं। दीवारों में 2 बेटे चुनवाए हैं, दीवारों में 2 बेटे चुनवाए हैं। तुम कहते हो वानर सब बकवास है, तुम कहते हो वानर सब अपवाद है, तुम कहते हो वानर सब बकवास है। हम सब भी तो वानर की औलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है। राम लिखा हर एक पत्थर फौलाद है, हम सब भी तो वानर की औलाद है। ये भारत तो राम श्याम का प्यारा है, कहो गर्व से हिंदुस्तान हमारा है। आज विदेशी भाषा को हम बोल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे, रामायण की चौपाई क्यों भूल रहे। तो फिर राम क्या है? राम विरोधी शासन कहो चले कैसे, राम विरोधी भाषण कहो चले कैसे। राम विरोधी जीवन सरल नहीं होता, राम विरोधी विजयी कमल नहीं होता। तो राम मिलेंगे हर सच्चे सन्यासी में, राम मिले थे हरिश्चंद्र को काशी में, राम मिले हैं जंगल में ध्रुवराज को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को, राम मिले हैं पत्थर में प्रहलाद को। राम तो फिर राम क्या है? अंत में निवेदन करना चाहता हूं 8 पंक्तियां कि राम जगत में विष्णु के अवतारी है, वो नर है नारायण है और नारी है, वो ही हमको जीवन देने वाले हैं, पंचतत्व में प्राण फूकने वाले हैं। सिया राम के हम बंदे आभारी है, राम भक्त हनुमान शनि पर भारी है। जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से संत यहाँ गिर जाते हैं, जब दुष्टों से भक्त यहाँ गिर जाते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं, तब नरसिंह अवतार यहाँ पर आते हैं। जल का रहे अभाव तो फूल नहीं खिलते, हो जाए उद्धार तो फूल नहीं मिलते। देश से ज्यादा जिनको कुर्सी प्यारी है, भारत माता उन लोगों से हारी है। सिंहासन की ये कैसी मनमानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है, सारा देश शर्म से पानी पानी है। तुम कहते हो से तुमको छुड़वा देंगे, तुम कहते हो से तुमको। अगली पंक्तियों पर मुझे विदाई देना कि तुम कहते हो से तुमको छुड़वा देंगे, तुम कहते हो से तुमको छुड़वा देंगे, तुम कहते हो से तुमको छुड़वा देंगे, और हम तुम सबको जिंदा ही गड़वा देंगे, हम तुम सबको। जय सिया राम। एक बार हरीश हंगामा जी के लिए भी ताली बजाओ और उनके फेफड़ों के लिए भी ताली बजाओ। इतना खतरनाक स्वर, सारी जान लगा दी उन्होंने। आदमी पानी पानी हो गया, पसीना पसीना हो गया। बड़वा में आकर के तो आदमी पसीना पसीना हो ही जाता है, क्योंकि आप इतने प्यार से सुनते हैं कवियों को। 2 काम एक साथ करते बड़वा वाले। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मोबाइल लेके बैठे, मैच भी देख रहे हैं और कवि सम्मेलन भी देख रहे हैं। दोनों का काम एक साथ चल रहा है। आधे इसलिए दुखी है कि वैभव रघुवंशी उसको सूर्यवंशी को नहीं खिलाया। तो इस तरीके के दर्द आप दिल में ना लें, क्योंकि वो जो 25% हैं जो कवि सम्मेलन सुन नहीं रहे, देख रहे हैं, और जिसको देख रहे हैं मैं उसी को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। वो इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में आती है, जिनका नाम है योगिता चौहान। वो बड़े अच्छे स्वर के साथ आएंगी। मैं 4 पंक्तियों से उनको बुलाना चाहता हूँ और आपकी तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहता हूँ।